श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत पुराण दसम स्कंद अथ षष्ठो अध्याय पूतना उद्धार। श्री शुकुवाच नंदपतिवच शौरेर्न मृषेति विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणमुत्पातागमशङ्कितः। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी, शिशुंश्च निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। न यत्र श्रवणादीनि रक्षोघ्यानि स्वकर्मसु, कुर्वन्ति सात्वतां भूर्तुर्यातु धान्यश्च तत्र हि। सा खेचर्ये कदोपेत्य पूतनानन्द गोकुलं, योषित्वा माययात्मानं प्राविशत कामचारिणी। तां केशवन्दव्यति शक्तमल्लिकां, बृहन्नीतम्ब स्तनकृच्छ मध्यमां, सुवाससं कंपितकर्णभूषणस्त्विषोल्लसत्कुन्तलमण्डिताननां। वल्गुविस्मितापाङ्गविसर्गवीक्षितैर्मनोहरन्ति वनितां व्रजोकसाम्। अमंसतां भोजकरेण रूपिणीं गोप्य श्रियं द्रष्टुमिवागतां पतिं। बालगृहस्तत्र विचिन्वती शिशून्, यदृच्छयानन्दगृहे सदन्तकं। बालं प्रतिच्छन्न निजोरुतेजसं, ददर्श तल्पेऽग्निमिवाहितं बसि। ददर्श तल्पेऽग्निमिवाहितं भसी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नंद बाबा जब मथुरा से चले तब रास्ते में विचार करने लगे कि वसुदेव जी का कथन झूठा नहीं हो सकता। इससे उनके मन में उत्पात होने की आशंका हो गई। तब उन्होंने मन ही मन भगवान ही शरण है, वे ही रक्षा करेंगे, ऐसा निश्चय किया। पूतना नाम की एक बड़ी क्रूर राक्षसी थी। उसका एक ही काम था, बच्चों को मारना। कंस की आज्ञा से वह नगर, ग्राम और अहीरों की बस्तियों में बच्चों को मारने के लिए घुमा करती थी। जहाँ के लोग अपने प्रतिदिन के कामों में राक्षसों के भय को दूर भगाने वाले भक्तवत्सल भगवान के नाम, गुण और लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण नहीं करते, वहीं ऐसी राक्षसियों का बल चलता है। वह पूतना आकाश मार्ग से चल सकती थी और अपनी इच्छा के अनुसार रूप भी बना लेती थी। एक दिन नंद बाबा के गोकुल के पास आकर उसने माया से अपने को एक सुंदरी युवती बना लिया और गोकुल के भीतर घुस गई। उसने बड़ा सुंदर रूप बनाया था। उसकी चोटियों में बेले के फूल गुथे हुए थे, सुंदर वस्त्र पहने हुए थे। जब उसके कर्णफूल हिलते थे तब उसकी चमक से मुख की ओर लटकी हुई अलकें और भी शोभायमान हो जाती थी। उसके नितंब और कुछ कलश ऊंचे थे, कमर पतली। वह अपनी मधुर मुस्कान और कटाक्ष पूर्ण चितवन से व्रजवासियों का चित्त चुरा रही थी। उस रूपवती रमणी को हाथ में कमल लेकर आते देख गोपियां ऐसी उत्प्रेक्षा करने लगी मानो स्वयं लक्ष्मी जी अपने पति का दर्शन करने के लिए आ रही हैं। पूतना बालकों के लिए ग्रह के समान थी। वह इधर उधर बालकों को ढूंढती हुई अनायास ही नंद बाबा के घर में घुस गई। वहां उसने देखा कि बालक श्री कृष्ण सैया पर सोए हुए हैं। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण दुष्टों के काल हैं, परंतु जैसे आग राख की ढेरी में अपने को छिपाए हुए हो, वैसे ही उस समय उन्होंने अपने प्रचंड तेज को छिपा रखा था। विबुध्यताम बालकमारिकाग्रम, चराचरात्मा सनिमीलिक्षिते क्षण। अनंतमारोपयदं कमंतकं, यथोरकं सुप्तम बुद्धिरज्जुधि। भगवान श्री कृष्ण चर अचर सभी प्राणियों के आत्मा हैं, इसलिए उन्होंने उसी क्षण जान लिया कि यह बच्चों को मार डालने वाला पूतना ग्रह है और अपने नेत्र बंद कर लिए। जैसे कोई पुरुष भ्रमवश सोए हुए सांप को रस्सी समझकर उठा ले, वैसे ही
अपने काल रूप भगवान श्री कृष्ण को पूतना ने अपनी गोद में उठा लिया। यहाँ उल्लेख आता है, पूतना को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने नेत्र बंद कर लिए। इस पर भक्त कवियों और टीकाकारों ने अनेक प्रकार की उत्प्रेक्षाएं की हैं, जिनमें से कुछ ये हैं। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने सुबोधिनी में कहा है, अविद्या ही पूतना है। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि मेरी दृष्टि के सामने अविद्या टिक नहीं सकती, फिर लीला कैसे होगी, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। दूसरा, यह पूतना बाल घातिनी है। पूता नपी नयति इति पूतना, यह पवित्र बालकों को भी ले जाती है। ऐसा जघन्य कृत्य करने वाली का मुंह नहीं देखना चाहिए, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। तीसरा, इस जन्म में तो इसने कुछ साधन किया नहीं है। संभव है कि मुझसे मिलने के लिए पूर्व जन्म में कुछ किया हो। मानो पूतना के पूर्व जन्म के कर्मों के साधन देखने के लिए ही श्री कृष्ण ने नेत्र बंद कर लिए। चौथा, भगवान ने अपने मन में विचार किया कि मैंने पापिनी का दूध कभी नहीं पिया है। अब जैसे लोग आंख बंद करके चिरायते का काढ़ा पी जाते हैं, वैसे इसका दूध भी पी जाऊं, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। पांचवा, भगवान के उदर में निवास करने वाले असंख्य कोटि ब्रह्मांडों के जीव यह जानकर घबरा गए कि श्याम सुंदर पूतना के स्तन में लगा हलाहल विष पीने जा रहे हैं, अतः उन्हें समझाने के लिए ही श्री कृष्ण ने नेत्र बंद कर लिए। छठवां, श्री कृष्ण शिशु ने विचार किया कि मैं गोकुल में यह सोचकर आया था कि माखन मिश्री खाऊंगा, सो छठी के दिन ही विष पीने का अवसर आ गया। इसलिए आंख बंद कर मानो शंकर जी का ध्यान किया कि आप आकर अपना अभ्यस्त विषपान कीजिए, मैं तो दूध पीऊंगा। सातवां, श्री कृष्ण के नेत्रों ने विचार किया कि परम स्वतंत्र ईश्वर इस दुष्टा को अच्छी बुरी चाहे जो गति दे दे, परंतु हम दोनों इसे चंद्रमार्ग अथवा सूर्य मार्ग दोनों में से एक भी नहीं देंगे। इसलिए उन्होंने अपने द्वार बंद कर दिए। नेत्रों ने सोचा कि पूतना के नेत्र हैं तो हमारी जाति के, परंतु ये इस क्रूर राक्षसी की शोभा बढ़ा रहे हैं, इसलिए अपने होने पर भी ये दर्शन के योग्य नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने को पलकों से ढक लिया। नौवां, श्री कृष्ण के नेत्रों में स्थित धर्मात्मा निमि ने उस दुष्टा को देखना उचित न समझकर नेत्र बंद कर लिए। 10वां, श्री कृष्ण के नेत्र राजहंस हैं, उन्हें बकी पूतना के दर्शन की कोई उत्कंठा नहीं थी, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। श्री कृष्ण ने विचार किया कि बाहर से तो इसने माता का सा रूप धारण कर रखा है, परंतु हृदय में अत्यंत क्रूरता भरे हुए हैं, ऐसी स्त्री का मुंह न देखना ही उचित है, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। या फिर उन्होंने सोचा कि मुझे निडर देखकर कहीं यह ऐसा न समझ जाए कि इसके ऊपर मेरा प्रभाव नहीं चला और फिर कहीं लौट न जाए, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। या फिर बाल लीला के आरंभ में पहले स्त्री से ही मुठभेड़ हो गई, इस विचार से विरक्ति पूर्वक नेत्र बंद कर लिए। या श्री कृष्ण के मन में यह बात आई कि करुणा दृष्टि से देखूंगा तो मैं इसे मारूंगा कैसे, और उग्र दृष्टि से देखूंगा तो यह भी भस्म हो जाएगी। लीला की सिद्धि के लिए नेत्र बंद कर लेना ही उत्तम है, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। या फिर यह धात्री का वेश धारण करके आई है, मारना उचित नहीं है, परंतु यह और ग्वाल बालों को मारेगी, इसलिए इसका यह वेश देखे बिना ही मार डालना चाहिए, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। या फिर बड़े से बड़ा अनिष्ट योग से निवृत्त हो जाता है, उन्होंने नेत्र बंद करके मानो योग दृष्टि संपादित की। पूतना यह निश्चय करके आई थी कि मैं व्रज के सारे शिशुओं को मार डालूंगी, परंतु भक्त रक्षा परायण भगवान की कृपा से व्रज का एक भी शिशु उसे दिखाई नहीं दिया, और बालकों को खोजती हुई वह लीला शक्ति की प्रेरणा से सीधी नंदालय में आ पहुंची। तब भगवान ने सोचा कि मेरे भक्त का बुरा करने की बात तो दूर रही, जो मेरे भक्त का बुरा सोचता भी है ना, मैं उस दुष्ट का मुंह नहीं देखता। व्रज बालक अब सभी श्री कृष्ण के सखा हैं, परम भक्त हैं, पूतना उनको मारने का संकल्प करके आई है, इसलिए उन्होंने नेत्र बंद कर लिए। या फिर पूतना अपनी भीषण आकृति को छिपाकर राक्षसी माया से दिव्य रमणी रूप बनाकर आई है। भगवान की दृष्टि पड़ने पर माया तो रहेगी नहीं और इसका असली भयानक रूप प्रकट हो जाएगा। उसे सामने देखकर यशोदा मैया न डर जाएं और पुत्र की अनिष्टा शंका से कहीं उनके हठात प्राण न निकल जाएं, इस आशंका से उन्होंने नेत्र बंद कर लिए। पूतना हिंसा पूर्ण हृदय से आई हैं,
परंतु भगवान उसकी हिंसा के लिए उपयुक्त दंड न देकर उसका प्राण वध मात्र करके परम कल्याण करना चाहते हैं। भगवान समस्त सद्गुणों के भंडार हैं, उनमें धृष्टता आदि दोषों का लेश भी नहीं है। इसलिए पूतना के कल्याणार्थ भी उसका प्राणवध करने में उन्हें लज्जा आती है। इस लज्जा से ही उन्होंने नेत्र बंद कर लिए। भगवान जगत पिता है, असुर राक्षस आदि भी उनकी संतान ही हैं, पर वे सर्वथा उच्छृंखल और उद्दंड हो गए हैं, इसलिए उन्हें दंड देना आवश्यक है। स्नेहमय माता पिता जब अपने उच्छृंखल पुत्र को दंड देते हैं तब उनके मन में दुख होता है, परंतु वे उसे भय दिखलाने के लिए बाहर प्रकट नहीं करते। इसी प्रकार भगवान भी जब असुरों को मारते हैं तब पिता के नाते उनको भी दुख होता है, पर दूसरे असुरों को भय दिखलाने के लिए वे उसे प्रकट नहीं करते। भगवान अब पूतना को मारने वाले हैं, परंतु उसकी मृत्युकालीन पीड़ा को अपनी आंखों से देखना नहीं चाहते, इसीलिए उन्होंने नेत्र बंद कर लिए। या फिर छोटे बालकों का स्वभाव है कि वे अपनी माँ के सामने खूब खेलते हैं, पर किसी अपरिचित को देखकर डर जाते हैं और नेत्र मूंद लेते हैं। अपरिचित पूतना को देखकर इसीलिए बाल लीला विहारी श्री भगवान जी ने नेत्र बंद कर लिए। यह उनकी बाल लीला का माधुर्य है। भगवान रोष के साथ पूतना के सहित, ये थोड़ा आगे आएगा, ताम तीक्ष्ण चित्ताम अतीवाम चेष्टिताम वीक्षांतराकोश परिच्छद्ददा छदासिवत वरस्त्रियं तत्प्रभया च दर्शिते निरीक्षमाणे जननी ह्यतिष्ठताम् तस्मिन् स्तनं दुर्जरवीर्यमुल्बणं घोराकमादाय शिशोर्ददावथ गाढं कराभ्यां भगवान् प्रपीड्य तत् प्राणे सममरोष समन्वितोऽपिवत्। मखमली म्यान के भीतर छिपी हुई तीखी धार वाली तलवार के समान पूतना का हृदय तो बड़ा कुटिल था, परंतु ऊपर से वह बहुत मधुर और सुंदर व्यवहार कर रही थी। देखने में वह एक भद्र महिला के समान जान पड़ती थी, इसलिए और रोहिणी और यशोदा जी ने उसे घर के भीतर आई देखकर भी उसकी सौंदर्य प्रभा से हतप्रभ होकर कोई रोक टोक नहीं की, चुपचाप खड़ी खड़ी देखती रही। इधर भयानक राक्षसी पूतना ने भगवान श्री कृष्ण को अपनी गोद में लेकर उनके मुंह में अपना स्तन दे दिया, जिसमें बड़ा भयंकर और किसी भी प्रकार न पच सकने वाला विष लगा हुआ था। भगवान ने क्रोध को अपना साथी बनाया और दोनों हाथों से उसके स्तनों को जोर से दबाकर उसके प्राणों के साथ उसका दूध पीने लगे। वे उसका दूध पीने लगे और उनका साथी क्रोध प्राण पीने लगा। यहाँ वापस उल्लेख आता है, भगवान रोष के साथ पूतना के प्राणों के सहित स्तनपान करने लगे। इसका यह अर्थ प्रतीत होता है कि रोषाधिष्ठात देवता रुद्र ने प्राणों का पान किया और श्री कृष्ण ने स्तन का। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि विव्रत्य नेत्रे चरणो भुजो मुहुः प्रस्विन्न गात्रा क्षिपतिरुरोधः तस्या स्वनेना तिगभीरहंसा साद्रिर्मही घोष चचाल सग्रहा रसादिशश्च प्रतिनेदिरे जना पेतुछितो वज्रनिपात शंकया निशाचरितं व्यतीतस्तनाव्यसूर्व्यादाय केशांश्चर्णो भुजावपि प्रसार्य गोष्ठे निजरूपमा स्थिता व्रजाहतो व्रत इवापननृप पतमानुपि ददेह स्त्री गव्युत्यनन्तरद्रुमान् चूर्णयामास राजेन्द्र महदासीत् तदद्भुतम् ईशामात्रो ग्रदंष्ट्रास्यं गिरिकन्दरनासिकं गण्डशैलस्तनं रौद्रं प्रकीर्णारुणमूर्धजम् अन्धकूपगभीराक्षं पुलीनारोहभीषणं बद्धसेतुभुजोर्वङ्घ्रि शून्यतोयरदोदरम् सन्तत्रसु स्म तदवीक्ष्य गोपा गोप्य कलेवरं
पूर्वं तु तन्निः स्वनीत भिन्नहृत्कर्ण मस्तकः बालं च तस्या उरसी क्रीडन् तमकुतो भयं गोप्यस्तूर्णं समभ्येत्य जग्रहुर्जात संभ्रमा। अब तो पूतना के प्राणों के आश्रयभूत सभी मर्म स्थान फटने लगे। वह पुकारने लगी, अरे छोड़ दे अब बस कर। वह बार बार अपने हाथ और पैर पटक पटक कर रोने लगी। उसके नेत्र उलट गए, उसका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। उसकी चिल्लाहट का वेग बड़ा भयंकर था। उसके प्रभाव से पहाड़ों के साथ पृथ्वी और ग्रहों के साथ अंतरिक्ष डगमगा उठा। सातों पाताल और दिशाएं गूंज उठी। बहुत से लोग वज्रपात की आशंका से पृथ्वी पर गिर पड़े। परीक्षित, इस प्रकार निशाचरी पूतना के स्तनों में इतनी पीड़ा हुई कि वह अपने को छिपा न सकी। राक्षसी रूप में प्रकट हो गई। उसके शरीर से प्राण निकल गए, मुंह फट गया, बाल बिखर गए और हाथ पांव फैल गए। जैसे इंद्र के वज्र से घायल होकर वृतासुर गिर पड़ा था, वैसे ही वह बाहर गोष्ठ में आकर गिर पड़ी। राजेंद्र, पूतना के शरीर ने गिरते गिरते भी 6 कोस के भीतर के वृक्षों को कुचल डाला। यह बड़ी ही अद्भुत घटना हुई। पूतना का शरीर बड़ा भयानक था। उसका मुंह हल के समान तीखी और भयंकर दाढ़ों से युक्त था। उसके नथुने पहाड़ की गुफा के समान गहरे थे। स्तन पहाड़ से गिरी हुई चट्टानों की तरह बड़े बड़े, लाल लाल बाल चारों ओर बिखरे हुए, आंखें अंधे कुएं के समान गहरी, नितंब कंदी के करार की तरह भयंकर, भुजाएं, जांघें और पैर नदी के पुल के समान तथा पेट सूखे हुए सरोवर की भांति जान पड़ता था। पूतना के उस शरीर को देखकर सबके सब ग्वाल और गोपी डर गए। उनकी भयंकर चिल्लाहट सुनकर उनके हृदय, कान और सिर तो पहले ही फट से रहे थे। जब गोपियों ने देखा कि बालक श्री कृष्ण उसकी छाती पर निर्भय होकर खेल रहे हैं, तब वे बड़ी घबराहट और उतावली के साथ झटपट वहां पहुंच गई तथा श्री कृष्ण को उठा लिया। यहाँ उल्लेख आता है, पूतना के वक्ष स्थल पर क्रीड़ा करते हुए मानो श्री कृष्ण मन ही मन कह रहे थे, स्तनन्दस्य स्तन एव जीविका दत्तस्त्वया स स्वयमानने मम मया च पीतो म्रियते यदि त्वया किं वा ममाग स्वयमेव कथ्यताम्। मैं दूधमुआ शिशु हूँ, स्तनपान ही मेरी जीविका है। तुमने स्वयं अपना स्तन मेरे मुंह में दे दिया और मैंने पिया। इससे यदि तुम मर जाती हो तो तुम स्वयं बताओ, इसमें मेरा क्या अपराध है। यशोदारोहिणीभ्यां तासमं बालस्य सर्वत रक्षा विदधिरे सम्यक् गोपुच्छ भ्रमणादिभिः गोमूत्रेण स्नापयित्यवा पुनः गोरजसार्भकं रक्षां चक्रुष्यश्रक्रता द्वादशांगेषु नामभिः गोप्य संस्पृष्टसलिला अंगेषु करयो पृथक् न्यस्यान्मन्यथ बालस्य बीजन्यासमकुर्वत अव्यादजोऽङ्घ्रि मणिमास्तव जान्वथोरु यज्ञोच्युतकटीतटं जठरं हयास्य हृतकेशवस्त्वदुरईश हिनस्तु कंठं विष्णुर्भुजं मुखं मुरुक्रमैश्वरः कम चक्रयग्रतः सह गदो हरिरस्तु पश्चात् त्वष्पार्वयोर्धनुरसि मधुहाजनश्च कोशेणुशङ्खौरुगाय उपयुदे युपेन्द्र स्ताक्षर्यचितो हलधर पुरुष समन्तात् इन्द्रियाणि ऋषिकेश प्राणान् नारायणोऽवतु श्वेतद्वीपपतिश्चित्तं मनो योगेश्वरोऽवतु प्रश्नीगर्भस्तु ते बुद्धिर्मात्मानं भगवान् पर क्रीडन्तं पातु गोविन्द शयान पातु माधवः व्रजन्तमव्यादवैकुण्ठासीन त्वां श्रियपतिः भुजानं यज्ञभुकः पातु सर्वग्रह भयंकरः। इसके बाद यशोदा और रोहिणी के साथ गोपियों ने गाय की पूंछ घुमाने आदि उपायों से बालक श्री कृष्ण के अंगों की सब प्रकार से रक्षा की। उन्होंने पहले बालक श्री कृष्ण को गौमूत्र से स्नान कराया, फिर सब अंगों में गोरज लगाई, फिर 12 अंगों में गोबर लगाकर भगवान के केशव आदि नामों से रक्षा की। इसके बाद गोपियों ने आचमन करके अज आदि 11 बीज मंत्रों से शरीरों में अलग अलग
अंग न्यास एवं कर्ण न्यास किया और फिर बालक के अंगों में बीज न्यास किया। वे कहने लगी, अजन्मा भगवान तेरे पैरों की रक्षा करें, मणिमान घुटनों की, यज्ञ पुरुष जांघों की, अच्युत कमर की, हैग्रीव पेट की, केशव हृदय की, ईश वक्षस्थल की, सूर्यकंठ की, विष्णु बाहों की, उरुक्रम मुख की और ईश्वर सिर की रक्षा करें। चक्रधर भगवान रक्षा के लिए तेरे आगे रहें, गदाधारी श्री हरि पीछे, क्रमशः धनुष और खड़ग धारण करने वाले भगवान मधुसूदन और अजन दोनों बगल में, शंखधारी उरुगाय चारों कोनों में, उपेंद्र ऊपर, हलधर पृथ्वी पर और भगवान परम पुरुष तेरे सब और रक्षा के लिए रहें। ऋषिकेश भगवान इंद्रियों की और नारायण प्राणों की रक्षा करे। श्वेत द्वीप के अधिपति चित्त की और योगेश्वर मन की रक्षा करें। प्रश्नी गर्भ तेरी बुद्धि की और परमात्मा भगवान तेरे अहंकार की रक्षा करें। खेलते समय गोविंद रक्षा करें, सोते समय माधव रक्षा करें, चलते समय भगवान वैकुंठ और बैठते समय भगवान श्रीपति तेरी रक्षा करें। भोजन के समय समस्त ग्रहों को भयभीत करने वाले यज्ञ भोक्ता भगवान तेरी रक्षा करें। यहाँ उल्लेख आता है, राजा बलि की कन्या थी रत्नमाला। यज्ञशाला में वामन भगवान को देखकर उसके हृदय में पुत्र स्नेह का भाव उदय हो आया। वह मन ही मन अभिलाषा करने लगी कि यदि ऐसा बालक मुझे हो और मैं उसे स्तन पिलाऊं तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। वामन भगवान ने अपने भक्त बलि की पुत्री के इस मनोरथ का मन ही मन अनुमोदन किया। वही द्वापर में पूतना हुई और श्री कृष्ण के स्पर्श से उसकी लालसा पूर्ण हुई। डाकिन्यो यातु धानस्य कूष्माण्डायैर्भकग्रहा भूत प्रेत पिशाचाश्च यक्ष रक्षो विनायकः कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना मात्रकादयः उन्मादाये ह्यपस्मारा देह प्राणेन्द्रियद्रुह स्वप्नद्रष्टा महोत्पाता वृद्धबालग्रहाश्च ये सर्वे नश्यन्तु ते विष्णोर्नाम ग्रहण भीरवः। डाकिनी, राक्षसी और कुष्मांडा आदि बाल ग्रह, भूत प्रेत पिशाच, यक्ष राक्षस और विनायक, कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना मात्रका आदि शरीर प्राण तथा इंद्रियों का नाश करने वाले उन्माद पागलपन एवं अपस्मार मृगी आदि रोग, स्वप्न में देखे हुए महान उत्पात, वृद्ध ग्रह और बाल ग्रह आदि ये सभी अनिष्ट भगवान विष्णु का नामोच्चारण करने से भयभीत होकर नष्ट हो जाएं। यहाँ उल्लेख आता है, इस प्रसंग को पढ़कर भावुक भक्त भगवान से कहता है, भगवान जान पड़ता है आपकी अपेक्षा भी आपके नाम में शक्ति अधिक है, क्योंकि आप त्रिलोकी की रक्षा करते हैं और नाम आपकी रक्षा कर रहा है। कोटरा रेवती ज्येष्ठा। श्री शुकवाच इति प्रणयबद्धाभिर्गोपीभिः कृतरक्षणं पाययित्वा स्तनं माता सन्न्यवेशयदात्मजं तावन्नन्दादयो गोपा मथुराया व्रजं गतः विलोक्य पूतना देहं बभूवुरतिविस्मितः नूनं बतर्षि संजातो योगेशो वा समाससः स एव दृष्टो युत्पातो यदाहानकदुन्दुभिः कलेवरं पशुभिः छित्त्वा तत्ते वज्रोकसः दूरे क्षिप्त्वा वयवशो न्यन्दहनकाष्ठधिष्ठितं दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चागुरुसौरभः उत्थितः कृष्णनिर्भुक्त सपद्याहतपाप्मनः पूतनालोकबालग्नि राक्षसी रुधिराशना जिघांसयापि हरये स्तनं दत्त्वापसद्गतिं किं पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने यच्छन प्रियतमं किं नु रक्तास्तन्मातरो यथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार गोपियों ने प्रेम पास में बंधकर भगवान श्री कृष्ण की रक्षा की। माता यशोदा ने अपने पुत्र को स्तनपान पिलाया और फिर पालने पर सुला दिया। इसी समय नंद बाबा और उनके साथी गोप मथुरा से गोकुल में पहुंचे। उन्होंने जब पूतना का भयंकर शरीर देखा तब वे आश्चर्यचकित हो गए।
वे आश्चर्यचकित हो गए। वे कहने लगे, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। अवश्य ही वसुदेव के रूप में किसी ऋषि ने जन्म ग्रहण किया है, अथवा संभव है कि वसुदेव जी पूर्व जन्म में कोई योगेश्वर रहे हों, क्योंकि उन्होंने जैसा कहा था वैसा ही उत्पात यहाँ देखने में आ रहा है। तब तक व्रजवासियों ने कुल्हाड़ी से पूतना के शरीर को टुकड़े टुकड़े कर डाला और गोकुल से दूर ले जाकर लकड़ियों पर रख कर जला दिया। जब उसका शरीर जलने लगा तब उसमें से ऐसा धुआं निकला जिसमें से अगर किसी सुगंध आ रही थी। क्यों न हो, भगवान ने जो उसका दूध पी लिया था, जिससे उसके सारे पाप तत्काल नष्ट हो गए थे। पूतना एक राक्षसी थी। लोगों के बच्चों को मार डालना और उनका खून पी जाना, यही उसका काम था। भगवान को भी उसने मार डालने की इच्छा से ही स्तन पिलाया था, फिर भी उसे वह परम गति मिली जो सत्पुरुषों को मिलती है। ऐसी स्थिति में जो परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को श्रद्धा और भक्ति से माता के समान अनुराग पूर्वक अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु और उनको प्रिय लगने वाली वस्तु समर्पित करते हैं, उसके संबंध में तो कहना ही क्या है। पदभ्यां भक्तरदिस्थाभ्यां वंदाभ्यां लोकवंदिते अंगम यस्या क्रमा समाक्रम्य भगवान पिबतस्तनम यातु धान्यपि सा स्वर्गमवाप जननी गतिम कृष्णभुक्तस्तन क्षीरा किमु गावो नु मातरः पयांसी यासाम पिबत पुत्र स्नेहस्नु तान्यलम। भगवान देवकी पुत्र कैवल्यादखिल प्रद तासाम विरतम कृष्णे कुर्वतीनां सुते क्षणम न पुनः कल्पते राजन संसारो ज्ञान संभवः कटधूमस्य सौरभ्यम वघ्राय वज्रो व्रजोकसः किमिदं कुतैवेति वदन्तो व्रजमाययुः ते तत्र वर्णितं गोपे पूतनागमनादिकं श्रुत्वा तन्निधनं स्वस्ति शिशोश्चासन सुविस्मितः नन्दः स्वपुत्रमादाय प्रीत्यागतमुदारधिः मूर्धन्योपाघ्राय परमाममुदं लेभे कुरुद्वः य एतत् पूतना मोक्षं कृष्णस्यार्भकमद्भुतम् शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। भगवान के चरण कमल सबके वंदनीय, ब्रह्मा शंकर आदि देवताओं के द्वारा भी वंदित हैं। वे भक्तों के हृदय की पूंजी हैं। उन्हीं चरणों से भगवान ने पूतना का शरीर दबाकर उसका स्तनपान किया। माना कि वह राक्षसी थी, परंतु उसे उत्तम से उत्तम गति जो माता को मिलनी चाहिए प्राप्त हुई। फिर जिसके स्तन का दूध भगवान ने बड़े प्रेम से पिया, उन गौओं और माताओं की तो बात ही क्या है। परीक्षित, देवकी नंदन भगवान कैवल्य आदि सब प्रकार की मुक्ति और सब कुछ देने वाले हैं। उन्होंने व्रज की गोपियों और गौओं का वह दूध जो भगवान के प्रति पुत्र भाव होने से वात्सल्य स्नेह की अधिकता के कारण स्वयं ही झड़ता रहता था, भरपेट पान किया। राजन, वे गौएं और गोपियां जो नित्य निरंतर भगवान श्री कृष्ण को अपने पुत्र के ही रूप में देखती थी, फिर जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में कभी नहीं पड़ सकती, क्योंकि यह संसार तो अज्ञान के कारण ही है। नंद बाबा के साथ आने वाली व्रजवासियों की नाक में जब चिता के धुएं की सुगंध पहुंची, तब यह क्या है, कहाँ से ऐसी सुगंध आ रही है, इस प्रकार कहते हुए वे व्रज में पहुंचे। वहां गोपों ने उन्हें पूतना के आने से लेकर मरने तक का सारा वृतांत कह सुनाया। वे लोग पूतना की मृत्यु और श्री कृष्ण के कुशल पूर्वक बच जाने की बात सुनकर बड़े ही आश्चर्यचकित हुए। परीक्षित, उदार शिरोमणि नंद बाबा ने मृत्यु के मुख से बचे हुए अपने लाला को गोद में उठा लिया और बार बार उसका सिर सुनकर मन ही मन बहुत आनंदित हुए। यह पूतना मोक्ष भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत बाल लीला है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इसका श्रवण करता है, उसे भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त होता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे षष्ठोऽध्याय संपूर्णम। यहाँ एक छोटा सा उल्लेख और आता है। जब ब्रह्मा जी ग्वाल बाल और बछड़ों को हर ले गए, तब भगवान स्वयं ही बछड़े और ग्वाल बाल बन गए। उस समय अपने विभिन्न रूपों से उन्होंने अपने साथ ही अनेकों गोप और वत्सों की माताओं का स्तनपान किया, इसलिए यहाँ बहुवचन का उपयोग किया गया है। ऊपर कहीं उल्लेख आया है जिसका पुनः उल्लेख किया गया।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।